जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। जितने भी तानाशाह रहे, जितने भी डिक्टेटर रहे, उनका इसी प्रकार का रवैया रहा है। उन्होंने कभी हार नहीं स्वीकार की। इस मीडिया बाइट में स्वागत है। एक गंभीर विषय है जिस पर मैं बाइट देने वाला हूं और वो विषय बंगाल से है। आप सभी ने सुना कि कुछ मिनटों पहले ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि वह हारी नहीं है और वह इस कारण से इस्तीफा अर्थात रेजिग्नेशन नहीं देंगी, वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। यह हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है। यह चिंताजनक इसलिए है कि भारतवर्ष के लोकतंत्र में इस प्रकार की सुंदरता है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज नोन फॉर द ब्यूटी कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है उस समय आजादी से लेकर अभी तक इस प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं बनाई जाती है कि दो पार्टी आपस में उलझ जाए। बहुत ही सलीके से, सम्मान के साथ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। विगत 75 वर्षों में, इन द लास्ट 75 years, इंडिया इज नोन फॉर दिस फिनोमिनल डेमोक्रेटिक इफेक्ट ऑफ इट्स इन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत अपने इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। आप चिंता करिए, कोई अकेला इलेक्शन बंगाल में नहीं हुआ था। 5 राज्य चुनाव में गए थे, बंगाल भी चुनाव में गया था, असम भी चुनाव में गया था, तमिलनाडु भी चुनाव में गई थी, केरल भी चुनाव में गया था, पुडुचेरी भी चुनाव में गई थी। हमने कल देखा पिनरई विजयन, शांति से उन्होंने जब परिणाम देखा, उन्होंने आराम से जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। आज हमने देखा स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के जो थे, आज उन्होंने जाके लोक भवन में, गवर्नर्स हाउस में अपना रेजिग्नेशन सौंपा। मगर ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड अनार्की। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। अगर मैं नहीं तो संविधान नहीं, मैं नहीं तो लोकतंत्र नहीं। मुझे ही केंद्र बिंदु में रखकर सत्ता चलेगी, अगर मैं नहीं तो सत्ता भी नहीं चलेगी। ममता जी को बहुत ही ससम्मान हम कहना चाहेंगे कि नो वन इज इंडिस्पेंसेबल इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के लोकतंत्र में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी शक्ति है जो इंडिस्पेंसेबल है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। कोई भी नेता यहां ऐसा नहीं है जिसके बगैर देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। तो ये गलतफहमी जो ममता बनर्जी पाल रही है कि उनके बिना बंगाल नहीं चल सकता है और वही बंगाल है और वही सरकार है, एक गलत बात है। दूसरी बात, ममता जी का कहना कि वो विधानसभा भी नहीं जाएंगी। अब कैसे जाएंगी विधानसभा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सोच रही थी कि विधानसभा जाएंगी। अब जीत तो हुई नहीं है उनकी भवानीपुर सीट से,
वो विधायिका नहीं रही हैं तो स्वाभाविक रूप से वो विधानसभा नहीं जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंडी गठबंधन के सभी लोगों से बारी बारी बातचीत की, सभी लोगों ने मुझे भी फोन किया, मैंने भी इंडी गठबंधन के सभी लोगों से फोन पे बात की। मुझे तो समझ में नहीं आता ये इंडी गठबंधन क्या चीज है। ये फोन पे ही बात करने के लिए है, बीच बीच में हाथ पकड़ने के लिए है, ये क्या चीज है इंडी गठबंधन? ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, क्या हो रहा था इंडी गठबंधन का? राहुल गांधी जाके ममता जी के खिलाफ बोल रहे थे, ममता जी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। फिर काहे का इंडी गठबंधन? ये काहे का इंडी गठबंधन और किस चीज के गठबंधन को लेकर ये लड़ रहे हैं? लेफ्ट के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी केरल में, और अब वो बोल रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन है। ये इंडी गठबंधन केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, उससे होता जाता कुछ नहीं है, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। मगर जनता इन सब विषयों से, इन सब भ्रामक विषयों को समझती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही हैं, ये अराजक स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं राज्य में और भारतवर्ष में अराजकता फैलाने की एक साजिश है। शी शुड desist from giving such kind of irresponsible statement. This is democracy and democracy in India should always be respected. उन्होंने कहा कि हमारी मोरल विक्ट्री हुई है, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल विक्ट्री हुई है और हमारी मोरल विक्ट्री हुई है। ममता जी मोरली जीत गई है। तो हमने भी कहां रोका है? आपको अगर लगता है कि आपकी मोरल विक्ट्री हुई है तो आप मोरल मिठाई खाइए, आप आराम से मोरली उसको सेलिब्रेट करिए, हमने तो कभी रोका नहीं है। मगर जो ऑफिशियली होना चाहिए वो तो ऑफिशियली ही होगा ना। मुझे लगता है जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। टीएमसी का सच, ममता जी के झूठ और भारत के लोकतंत्र की गरिमा, यह सब जनता जनार्दन के सामने है। जनता ने अभी जवाब दिया है, कल ही जनता के जवाब का नतीजे निकले हैं। जनता को इस प्रकार दरकिनार कर देना यह उचित नहीं है। ममता जी, मुझे लगता है, बंगाल की जनता और बंगाल की जनता की भावनाओं का कदर करेंगी। आसाम की यदि हम बात करें तो आसाम में कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक जीते, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे मुस्लिम एमएलए हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनके पार्टी का विषय है, उन्होंने जिसको टिकट दिया और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण किसकी जीत होती है, ये उनके पार्टी का विषय है, वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आसाम में जिस प्रकार का सघन परिश्रम किया और जिस प्रकार हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गाथा के कारण आसाम आगे बढ़ा है, तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। दूसरे पार्टी के कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं, कौन से हार रहे हैं, इन विषयों से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी आसाम के विकास के लिए काम करेगी। सर, सुबह बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी कि 9 तारीख को शपथ होनी है। अब ऐसे में एक जो बात बन गया है जो प्रोसेस का लेके, अब इसको कैसे ये कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे और उधर बीजेपी के लिए हम 9 तारीख को शपथ लेंगे। देखिए, शपथ के डेट्स फॉर्मली अनाउंस होंगे। मुझे लगता है मेरा मैंडेट शपथ का डेट अनाउंस करना नहीं है, पार्टी उसे ऑफिशियल तरीके से करेगी। मगर देखिए, संविधान के जो निर्माता हैं तो उन्हें भी शायद पता होगा कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है जैसा आज ममता बनर्जी जी ने किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने सभी प्रकार का मार्ग प्रशस्त रखा है संविधान में। भारत के संविधान में असेंबली का टेन्योर फिक्स होता है। जहां तक मैं जानता हूं 7 मई को बंगाल के विधानसभा का टेन्योर समाप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से जब टेन्योर समाप्त हो जाता है तो जो मुख्यमंत्री रहता है वो मुख्यमंत्री और नहीं रहता है। गवर्नर के पास चुनाव आयोग से नई सूची आती है विधायकों की, कौन से पार्टी के कितने विधायक जीत के आए हैं, और जिसके पास संबल होता है अर्थात जिसके पास संख्या होती है, गवर्नर राज्यपाल महोदय उस पार्टी के लीडर को जो विधानमंडल द्वारा चयनित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, स्पष्ट रूप से उद्धृत है और भारत संविधान के हिसाब से चलेगा। किसी के प्रेस बाइट या किसी के कुछ कहने पर नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। देखिए, पूरे विश्व में जितने भी तानाशाह रहे, जितने भी डिक्टेटर रहे,
उनका इसी प्रकार का रवैया रहा है। उन्होंने कभी हार नहीं स्वीकार की। तानाशाह कभी हार नहीं स्वीकार करते हैं। वो कभी भी शांतिप्रिय तरीके से पावर का हस्तांतरण हो जाए वह नहीं होने देते हैं। दिस इज अ टिपिकल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड आज हम ममता जी का देख रहे हैं, ये एक टिपिकल तानाशाही मानसिकता है और मुझे लगता है बंगाल की जनता इसे जानती है, तभी इतना बड़ा बदलाव हुआ है। एक और सवाल है समित जी, जब से चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद में पूरे बंगाल में छुटपुट हिंसा की खबरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यालयों पर या टीएमसी के कर्मचारियों के साथ में झगड़ा भी किया। इसको पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने भाषण में देश को संबोधित किया और दो विषय उन्होंने स्पष्टता के साथ रखा है कि इस बार पहली बार बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ जिसमें जान माल की हानि नहीं हुई। उन्होंने धन्यवाद भी दिया, अभिनंदन किया चुनाव आयोग का, धन्यवाद दिया बंगाल की जनता का कि इस प्रकार शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हुए हैं। अगर हिंसा की कोई घटना हो रही है तो उसके लिए सीएपीएफ वहां तैनात है। किसी भी कीमत पर हिंसा को नहीं सहा जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान किया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को, जिसे सभी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, आइए हिंसा छोड़कर हम सब एक ही मार्ग पर चले और वो मार्ग विकास का मार्ग होगा। वह मार्ग होगा बंगाल को कैसे सोनार बंगाल बनाया जाए, सोने का बंगाल बनाया जाए। उसी मार्ग पे हम सब कुछ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.